कमल पटेल साहब, इतना भरोसा बार बार दिलाना पड़ रहा है सरकार को, आखिर ऐसी मजबूरी है या जिद है कि अदालत को यह पूछना पड़ता है, होल्ड पर क्यों नहीं डाल देते थोड़ी देर के लिए? बिल्कुल देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प लिया है। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2022 तक हम किसान की आय दोगुना करेंगे और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानूनों में संशोधन कराया है। और ये तीनों कृषि कानून के संशोधन और साथ में स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, ये दोनों मिलकर गांव की तकदीर और तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी और क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। सही मायने में 73 साल बाद गांव को, किसानों को, गरीबों को आजादी दिलाई है मोदी जी ने आर्थिक, क्योंकि गांव की प्रॉपर्टी की अभी तक कोई वैल्यू नहीं थी। मैं किसान हूं, मेरे गांव में मेरा 50 लाख का मकान है, लेकिन मैं 5,000 की जमानत नहीं ले सकता कोर्ट में, मैं 5,000 रुपए का लोन नहीं ले सकता, मुझे 5,000 के लिए कोई वो नहीं मिल सकती। सिर्फ खेती जो है, किसान खेती के लिए खाद, बीज, दवाई, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और मोटर पाइप के लिए ले सकता है। अगर मैं कहूं कि मेरी 50 लाख की प्रॉपर्टी है मकान की, मुझे वेयर हाउस बनाना है, मुझे कोल्ड स्टोरेज बनाना है, मुझे फूड प्रोसेसिंग प्लांट डालना है, मुझे नहीं डाल सकता। शहर के लोग जिनकी प्रॉपर्टी की अभी तक वैल्यू होती आई है, वो लखपति थे, वो अरबपति बन गए, खरबपति बन गए, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बैंक लोन देती है, लिमिट देती है, और इसलिए वो व्यापार, व्यवसाय, उद्योग और अरबपति खरबपति बन गए। लेकिन किसान को सिर्फ मजबूर कर दिया खेती करने के लिए घाटे की, और इसलिए मोदी जी ने कहा है और संकल्प लिया है कि जो किसान घाटे की खेती करता है, जो किसान आत्महत्या करता है, जो मेहनत करता है किसान और माल कमाते बिचौलिए और उद्योगपति, अब ऐसा नहीं चलेगा। इस कानून के माध्यम से और स्वामित्व योजना से अब गांव की प्रॉपर्टी की कलेक्टर गाइडलाइन से वैल्यू होगी। गांव का किसान भी खेती तो करेगा, लेकिन सुनिए मेरी बात तो सुनिए, व्यापार भी करेगा, व्यवसाय करेगा, उद्योग लगाएगा। और जो 4 के 40 व्यापारी बिचौलिए कमाते थे, उद्योगपति 300 गुना कमाते थे, वो अब किसान कमाएगा और किसान आत्मनिर्भर बनेगा तो देश आत्मनिर्भर बनेगा। और इसलिए कानून किसानों के हित में है, देश के हित में है, और इसलिए किसी भी कीमत पर हम इस कानून को लागू करके रहेंगे, क्योंकि किसानों के भला का है। और आप इतना भरोसे से ये बात कह रहे हैं कि इससे कानून आत्मनिर्भर, किसान आत्मनिर्भर हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश के किसानों को आप ही क्यों नहीं समझा लेते? प्रधानमंत्री को, कृषि मंत्री को क्यों कूदना पड़ रहा समझाने के लिए मैदान में? इसलिए कूदना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान के जितने भी विरोधी दल हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, मोदी जी के जितने विरोधी संगठन हैं, जितने तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, ये लोग देश को गुमराह कर रहे हैं, किसानों को गुमराह कर रहे हैं कि एमएसपी बंद हो जाएगी, मंडियां बंद हो जाएंगी, उद्योगपति जो है वो आप पे कब्जा कर लेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अभी तक 73 साल तक उद्योगपति ने नहीं लूटा किसानों को, तो किसने लूटा? किसान घाटे की खेती क्यों कर रहा है? किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? ये कांग्रेस ने 55 साल राज किया, गांव की प्रॉपर्टी का मालिकाना क्यों नहीं दिया? वर्षों से हमारे बाप दादा रहते आए, लेकिन आज तक मालिकाना हक नहीं मिला। जब मोदी जी दे रहे हैं, मोदी जी का लाभ का धंधा बना रहे खेती को, तो इनके पेट में तकलीफ क्यों हो रही? इसलिए तकलीफ हो रही है। अगर यह कानून लागू हो गया तो अगले चुनाव में इनका सफाया हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी जनाधार चारों तरफ बढ़ेगा। इसलिए भाजपा के जनाधार ना बढ़े, मोदी जी जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको कैसे अड़ंगे डालें, और इसलिए टांग अड़ाने का काम कर रहे हैं, किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए हम किसानों को समझा रहे हैं और किसान हमारे साथ है, देश का किसान। अभी पटेल साहब, अभी अगला सवाल पूछता हूं, उसके पहले टीएस सिंहदेव साहब को चर्चा में ले आऊं, छत्तीसगढ़ के मंत्री हैं। टीएस सिंहदेव साहब, किसान बिलों से विरोध है या मोदी सरकार से विरोध है आपका, कि मोदी का बिल है इसलिए विरोध करना, जैसा ये कह रहे हैं? मोदी जी और उनकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अगर चुनाव में लड़ते हैं तो उस हद तक विरोध रहता है। खेल के मैदान में 2 टीम खेलती हैं तो जीवन भर की दुश्मनी कोई नहीं लेता। खेल के मैदान में अपना प्रदर्शन करके और उसके बाद में हित के लिए समाज में आदमी साथ रहता है। अनेकों दलों के साथी हैं जिनसे सामाजिक व्यवहार बना रहता है, कोई दुश्मनागत नहीं होती। यहाँ जो बात हो रही है वो बिलों के संदर्भ में हो रही है रोहित जी, और बिल में जो बातें हैं उससे एक गहरा अविश्वास कायम जो वर्तमान देश की सरकार है उससे बना रहा है, और उसकी एक पृष्ठभूमि है। जब नोटबंदी लाई गई तो कहा कुछ गया, परिणाम कुछ और है। जीएसटी सेस की बात आई तो उसमें कहा कुछ और गया, और बहुत जद्दोजहद हुई कि जब आर्थिक स्थिति देश की कमजोर हुई, स्लो डाउन हुआ जीडीपी का, कोरोना काल में और ज्यादा स्लो डाउन हुआ,
आमदनी कम होने लगी, तो अब वो पैसा कहां से आएगा? सीए के संदर्भ में अविश्वास की स्थिति बनी, कोयले के ऑक्शंस के संबंध में राज्यों और केंद्र के बीच में अविश्वास की स्थिति बनी। इन दायरे के अंदर एक कानून किसानों के नाम पे लाया गया, जिसमें मुझे लगता है कि किसानों का हित कम और कॉरपोरेट जगत का, उद्योगपतियों का हित कहीं ज्यादा महसूस किया जा रहा है।